सही मतलब गलते बात करते हैं। संसद जी भूल जाते हैं, कभी जनता को चरवाहा बना देते हैं, कभी कहते हैं चश्मा उतार के देखिए विकास को। विकास तो ये मणिपुर और ताजमहल कहाँ पड़ते हैं, मतलब आगरा। आगरा। इनका विकास तो आगरा में हुआ है, तो आगरा में मतलब जनता को दिखाएगा तो मानेगा। यहाँ की जनता को चरवाहा बना दिए हैं। कुछ दिन पहले इन्हीं के ऊपर में आरोप लगा थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में अपमानजनक बयान दिए हुए थे, और कल मंच पे जिस तरीके से उसी और प्रधान। अब एक चीज बताइए कि झंझारपुर कहाँ एम्स बना है? जनता से पूछिए। मेडिकल कॉलेज हमने लाए अपने रीजन में, मेरा दो चॉइस था, जिला और मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज हमने झंझारपुर में लाए, मैं अपने रीजन में लाए हैं। उस टाइम संसद जी कहाँ थे? कहीं भी नहीं थे, संसद भी नहीं थी उस टाइम में, मतलब जो है ना। संसद 19 में बने हैं। मेडिकल कॉलेज का सेंशन कब है? 16 में सेंशन हम कराए थे। लेटर है सब, मुख्यमंत्री पहला बैठक था मतलब महागठबंधन का, उसी में बैठक में तय हुआ है। तो संसद जी भूल जाते हैं, इसमें जनता को भूल जाते हैं। संसद जी से पूछिएगा कितने पंचायत है और कितने ब्लॉक हैं और कहाँ कहाँ जो है ना, कौन सा गांव है, बता सकते हैं? आपका मुद्दा सर अभी क्या है? सर, एक मिनट सर, आपका मुद्दा सर क्या है अभी लड़ाई का? लड़ाई का मेरा मुद्दा यही है कि 5 साल कार्यकाल में जी। संसद जी ने किसी को एक मुलाकात तक नहीं किया है, न कोई काम किया है। जी। और हमने काम करके दिखाए हैं। जी। और केंद्र से एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं लाया है, और न एक भी आपको क्या बोलते हैं मतलब यूनिवर्सिटी लाए हैं, न रोजगार लाए हैं। जी। हमेशा कहते हैं संसद जी। हम अभी बयान सुने हैं कि कहा कि झंझारपुर में एम्स बन रहा है। बताइए, दुर्भाग्य है कि जनता इनको वोट देके जिता के भेजते हैं और कहते हैं हमने एम्स झंझारपुर में बना रहे हैं। कहाँ है एम्स मतलब झंझारपुर में, बताइए। जी। दरभंगा में सेंशन भी हुआ था, अभी तो काम तो शुरू भी नहीं हुआ है। जी। और ये मेडिकल कॉलेज मैंने लाया, हमारे रीजन में लाए हैं। जब 5 साल कार्यकाल में था, कितने पुल पुलिया, रोड, सड़क, समुदाय भवन बनवा दिए, घाट बनवा दिए हमने 5 साल में। जी। और 30 बेड के हॉस्पिटल हमने लखनऊ ब्लॉक में बनवा दिए हैं। जी सर। ये जनता के सब ठगने काम कर रहा है। जनता जानते हैं कि संसद जी 5 साल में कितना काम किए हैं। इस बार जवाब जनता देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। जनता मालिक होता है, जनता भगवान है। जी। और जनता का हमेशा में भगवान, जनता मालिक मानते हैं। जी। इस बार जनता जवाब देगा उसको कि एम्स कहाँ है दिखाइए संसद जी, केंद्रीय विद्यालय कहाँ है दिखाइए संसद जी। जी। अब बच्चे को पढ़ने के लिए यहाँ से जाना पड़ता पटना, दरभंगा एडमिशन के लिए। जी। इतना बड़ा जिला है, 2 संसदीय क्षेत्र है, एक भी केंद्रीय विद्यालय उपलब्ध है यहाँ पे? सो तो नहीं दिखाई दे। फिर शिक्षा कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी केंद्रीय लाए हैं यहाँ पे? तो सर आपके बारे में जितने हम घुरे हैं, तो हम जो सर्वेक्षण किए हैं, उसमें ऐसा हमको दिखाई दिया है कि लोगों का कहना है कि अगर भगवान का पूजा भी हम लोग करते हैं और गुलाब जी को मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए सब मैसेज दे देते हैं, तो चाहे अपने आवे चाहे उनका परिवार आवे, लेकिन वो लोग आ जाते हैं। देखिए, क्या ये हमारा देखिए शुरू से असूल है कि कोई भी कार्यक्रम जो है ना, जनता की सेवा में हमेशा तैनात रहते हैं। हम रहते हैं, अध्यक्ष जी रहते हैं, चाहे एमएलसी रहते हैं। उस पे देखिए जनता से जुड़े हुए नेता हैं। जी। ऐसा नहीं हवा हवा में आए, ठीक है चुनाव आपको जनता ने वोट दे दिया, जीत के चले गए। जी। और 5 साल में क्या कार्यकाल आपका रहा तो जनता बताएंगे। जी। और जनता को आप यही कहते हैं कि हम जाते क्षेत्र में तो भैंस चराने चला जाते हैं। किसान खेती नहीं करेगा, भैंस नहीं चराएगा तो क्या करेगा बताइए? किसान क्या करेगा? जी। इसका मतलब यहाँ रोजगार नहीं है। जी। इसका मतलब यह है कि आप हमारा चैनल देखे हैं, वो बिल्ली मेहत का जो सरपंच साहब दिए हैं बयान आपके पक्ष में, और उनका जो है, तो मान लीजिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि लग रहा है कि खून खौल जाएगा। देखिए बयान दिए वो ने, हम देखिए किसी को हम बुराई नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अपना अधिकार है। समझे? संसद महोदय जो कहे हैं कल मंच से कि झंझारपुर में एम्स बन रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। संसद महोदय कम से कम मंच साझा करते हैं तो कम से कम पूरा सूची बना लीजिए, नहीं होते हैं ना तो लिखिए, पॉइंट बाय पॉइंट लिख के बयान दीजिए। मैं सम्मानित व्यक्ति है, आप मेरा संसद है, आपको हमेशा हमने सम्मान किए हैं। और जनता कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गुलाब जी शुरू से आरजेडी के साथ थे हैं, और मान लीजिए वहाँ भी गए भी थे, उनको ये भी हुआ, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि गुलाब जी मान लीजिए आरजेडी से हट गए, विमुक्त हो गए? नहीं, देखिए कुछ लोगों का कहना है, देखिए हम लोग कहीं नहीं गए हैं, सब एकजुट है, एक साथ है। कुछ बाहरी आदमी सब आके यहाँ जो है ना, आरएसएस वाले सब आके यहाँ अफवाह फैलाते हैं। हम तो यही कहते हैं कि हमेशा जनता जो ना अपना चॉइस करे कि हमारे लिए सुख दुख में कौन खड़ा आता है। जो वोट डालेगा जनता ऐसे नहीं दे देगा, वोट फंसाने नहीं देगा। 5 साल में पर्व आता है और केंद्र के चुनाव होता है।
गुलाब बाबू, आप हमारे चैनल के माध्यम से वोटर को क्या कहना चाहते हैं ताकि मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ जी कि जनता भगवान है, जनता मालिक, जनता जिसको आशीर्वाद देगा जी वो चुनाव जीत के उनके बात रखेंगे। जी सदन में बात रखना पड़ता है कि क्या क्या जनता का मांग है, क्या क्या कमी है। जी हम लोग तो आज तक सुने नहीं कि मतलब इसके पक्ष में बात किए हैं। जी जनता से कहीं मिले नहीं, जनता तो हम भी जाते हैं, कहते हैं आप लोग तो हमेशा आते हैं, जी और किसी वक्त भी उपलब्ध नहीं कहीं हुआ है। जनता का आक्रोश है जी और जनता मालिक है। जनता अपना फैसला सुना देगा 7 तारीख को जी। और 4 को उसका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।